तो हेलो दोस्तों, मैं विप्रांश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका ग्रेड प्लस टीचिंग ऐप पे। और आशा करता हूं आपका दिन आज अच्छा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दो क्लास हम लोग कर चुके हैं नंबर सिस्टम में। पहली क्लास में हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग नंबर्स को क्लासिफाइड करते हैं। दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हर नंबर की डिविजिबिलिटी चेक की, कुछ उस पर बेसिस क्वेश्चन लगाए। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों के पास डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है, तो क्या हम किसी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है डिविजिबिलिटी रूल, ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। मोस्टली हम लोग प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे सिलेबस का पार्ट है वो। और क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे आते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। तो इसे मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जय माता दी एक बार कर देते हैं, नवरात्र का टाइम है। और चलिए शुरू करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू मेक अ डिविजिबिलिटी रूल। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं। मोस्टली हम लोग इसमें सीखेंगे कि प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे हम लोग प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। तो चलिए एक नंबर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में एक चीज आपने देखी कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ रहे थे तो हम लोग ने एक चीज कॉमन देखी सारे डिविजिबिलिटी रूल में, कि हम लोग लास्ट डिजिट में कुछ मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर रहे थे। ऐसे ही हम लोग इसी विधि पर हम लोग एक डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे। जैसे हम लोग 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। अगर हमको 13 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जब सीख रहे थे, तो हम लोगों ने सारे कॉमन डिविजिबिलिटी रूल में एक रूल कॉमन सीखा कि लास्ट वाले डिजिट में कुछ मल्टीप्लाई करके और रिमेनिंग पार्ट में हम लोग उसे ऐड कर रहे थे। ऐसा इसमें भी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसको अगर हम ब्रेक करें, 3x लास्ट वाले डिजिट में कुछ मल्टीप्लाई करके उसे हम लोग रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दें, तो अगर हमारी ये जो संख्या होगी वो अगर 13 से डिविजिबल होगी, तो हमारे कोई भी दी गई संख्या 13 से डिविजिबल होगी। तो हम लोग ने क्या किया, इस 13 को इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो अब हम लोग की x की वो कौन सी वैल्यू, x की वो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी कि ये जो संख्या हमारी होगी जो 13 से डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। हम लोगों को अगर इस x की वैल्यू रखनी हो कि यह जो संख्या दी गई है हमारी 13 से डिविजिबल हो, तो क्या रख सकते हैं। अगर हम लोग x बराबर एक रखें, 3 1 4, 13 से डिविजिबल है नहीं, तो हम लोग एक नहीं रख सकते। अगर हम लोग x की जगह 2 रखें, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, ये भी हमारी 13 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर हम लोग x की वैल्यू 3 रखें, तब भी हमारी ये 13 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन हमारी x की वैल्यू 4 रखने पे ये 13 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 और 1 4 12 और प्लस एक 13 हो जाएगा, जो कि हमारा नंबर होगा वो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने इस 13 को, ये जो हमारा प्राइम नंबर है, उसको इस फॉर्म में ब्रेक किया है कि जैसे हम लोग लास्ट डिजिट में कोई भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें और उसे रिमेनिंग में जोड़ दें, तो हम लोग 13 की डिविजिबिलिटी बना सकते हैं। लेकिन कब, जब वो नंबर x जो होगा वो हमारा 4 होगा। तो इसकी हम लोग अगर डिफिनीशन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट by 4 and add in the remaining part। तो हम लोग ये डिफिनीशन लिख सकते हैं 13 की डिविजिबिलिटी की। अगर हम लोग इसे हिंदी में लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, आखिरी संख्या को
4 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ दें। अभी मैं इस चीज को समझाता हूँ, आप लोग को लिख के नहीं समझ आया होगा, अभी हम लोग इस पे जब एग्जाम्पल लगाएंगे तब आपको समझ आएगा। तो मैंने ये कहा, क्या कहा, 13 एक नंबर है हमारे पास। हम लोग ने कॉमन डिविजिबिलिटी रूल में सीखा था कि मतलब हम लोग मोस्टली क्या कर रहे थे कि लास्ट वाली डिजिट में कुछ मल्टीप्लाई करके और रिमेनिंग पार्ट में हम लोग जोड़ रहे थे। तो ऐसा ही हम लोग ने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि हमने 13 को लास्ट वाली डिजिट को किसी तीन, जो हमारी लास्ट डिजिट है उसको किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्स से एक उसमें रिमेनिंग पार्ट में हम लोगों ने जोड़ दिया। लेकिन ये जो x की वैल्यू होगी ये तभी पॉसिबल होगी जब हम लोग x की वैल्यू 4 रखेंगे, और किसी वैल्यू पे ये पॉसिबल नहीं होगी। एक चीज आपको और याद रखनी है इसमें कि जो ये x की वैल्यू होगी ये हम लोग सिर्फ 4 या 5 तक ही लेंगे, 5 तक की मैक्सिमम डिजिट लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर तब भी हम लोगों का जो डिविजिबिलिटी रूल नहीं बन रहा है तो हम लोग माइनस में लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे कि जो ये जो हमारी 4 है, ये जो हमारा 4 है इसे हम लोग बोलते हैं ऑड फैक्टर। जो हमारा 4 होता है इसे हम लोग ऑड फैक्टर बोलते हैं। किसी भी डिविजिबिलिटी रूल में ऑड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिविजिबिलिटी रूल बनाने में। ऑड फैक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त पद। हिंदी वाले लिख लें, ऑड फैक्टर को हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त पद या ऑड फैक्टर, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मूले में हम लोग लगा सकते हैं 13 के डिविजिबिलिटी रूल। चलिए हम लोग दो तीन एग्जांपल देखते हैं। जैसे 104 हम लोग देखते हैं, तो 104 हमारा 13 का मल्टीपल है। तो हम लोग ने क्या बताया कि जो लास्ट वाली संख्या है उसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16, और अगर हम लोग इसे रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दें तो ये हमारा आएगा 26, और 26 हमारा 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, जो लास्ट का पार्ट था, जो हमारी यूनिट डिजिट थी, लास्ट की यूनिट डिजिट को हम लोग ने 4 से गुणा किया, और 4 चौक 16 होता है, और 16 हमारा रिमेनिंग पार्ट है। जो 16 हमारा रिमेनिंग पार्ट है और इसे हम लोगों ने रिमेनिंग पार्ट 10 में ऐड कर दिया, तो जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 26, जो कि 13 का, जो 13 को 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो इसीलिए ये डिविजिबिलिटी फॉर्मूला हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइम नंबर्स के लिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि आखिरी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दें। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसके एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम लोगों के पास दिया हो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो अगर हम लोगों को 169 का ही चेक करना है, जैसे 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है, अगर हम लोग उसी को चेक करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 169 को अगर हम लोग चेक करें कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं, ऐसे हम लोग पता है तो हम लोगों को लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 9 4 36 होता है, और 36 को अगर हम लोग रिमेनिंग पार्ट 16 में ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा 52, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। और जो 52 होता है वो 13 का कंप्लीट मल्टीपल होता है। अगर आप इसे यहाँ 52 से ना समझ पाए तो आप 52 को फर्दर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 52 को देखना चाहें तो अगर हम लोग 52 देखें, 52 में अगर हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8, और 8 को अगर हम लोग 5 में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 13। 8 को अगर हम लोग 5 में तोड़ेंगे तो 13, और 13 हमारा 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप इसे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। अगर कोई भी बड़ी संख्या दे रखी हो तो आज आप इसे आगे भी ब्रेक कर सकते हैं, और छोटी संख्या बना के तब आप 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग देख और सकते हैं कि 181 जो 13 का मल्टीपल होता है, 181 इसको हम लोग 4 से गुणा करके तो आएगा 4, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 181, अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 22। अगर हमसे पूछा जाए ये 13 का मल्टीपल है तो ये 13 का मल्टीपल हमारा नहीं है। अगर हम लोग इसी जगह 181 की जगह अगर हम लोग 182 लें, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 182, 82 में अगर हम लोग यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 8, और हम लोग 8 को यहाँ लिखते हैं तो हमारा आएगा 26, जो कि 13 का कंप्लीटली मल्टीपल होगा।
तो 13 की डिविजिबिलिटी हम लोग बनाना सीख गए कि 13 की अगर हमको डिविजिबिलिटी बनानी है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, आखिरी जो डिजिट होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें जोड़ देना है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 13 लिखेंगे, 13 का इसको हम लोग ऑड फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे कि इसका फैक्टर बना ले, हम लोग इसको ब्रेक कर ले तो 3x प्लस 1 में जोड़ेंगे, मतलब हम लोग 3 को ऐसे किसी नंबर से गुणा करेंगे आखिरी नंबर को और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे, और इसमें x की वैल्यू हम लोग 4 रख लेंगे क्योंकि किसी और वैल्यू पे ये फॉर्मूला सक्सीड नहीं करेगा। तो 4 हमारा ऑड फैक्टर हो जाएगा, ऑड फैक्टर को हम लोग अतिरिक्त पद कहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसके बाद किसी और नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। बिल्कुल एकदम आराम से लेके चलेंगे, सब कुछ समझ आएगा कैसे क्या करना है, बहुत ही आसान बना देंगे मैथ आपके लिए। 10 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे यूजीसी नेट में, इसका दावा करता हूं मैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। अब हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी बनाना सीखते हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए अब लगा लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। तो जैसा कि हमने कहा कि 13 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने 3 में कुछ डिजिट x को मल्टीप्लाई किया और हमने रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दिया, ऐसे ही हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी भी निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट में लास्ट की डिजिट में कुछ ऐड करेंगे और उसे रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे। लेकिन अब आप लोग 11 की डिविजिबिलिटी में एक चीज सीखिए, इसमें हम लोग x की जगह ऐसी कौन सी डिजिट रखें कि जो हमारी इस नंबर को 11 से डिविजिबल बना दे। तो हम लोग अगर x की जगह अगर हम लोग क्या रखें कि हमारा ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए, तो क्या आप x की जगह 1 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं क्योंकि नहीं डिविजिबल होगा। अगर x की जगह हम लोग 2 रखें तब भी हमारा ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर 3 रखें तब भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 और 1 4 जो 11 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर हम लोग x की जगह 4 रखें तब भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा, और अगर हम लोग x की जगह 5 रखें तब भी हमारा ये डिविजिबल नहीं होगा। तो मैंने जैसा कि आपसे बताया कि हम लोग 5 तक की देखेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर 5 देखेंगे, फिर हम लोग इसे माइनस में लेके चलेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग रखेंगे -1। तो जब हम लोग x की वैल्यू -1 रखेंगे और इसे रिमेनिंग में जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 0, जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, हमने पढ़ा था अपने डिविजिबिलिटी रूल में। तो हम लोग x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो -1 है वो हमारा हो जाएगा ऑड फैक्टर ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो हमारा जो -1 होगा वो 11 की डिविजिबिलिटी का ऑड फैक्टर हो जाएगा, यानी 11 की भाज्यता का अतिरिक्त पद हो जाएगा। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी पे भी हम लोग एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। तो इसकी अगर हम लोग डिफिनीशन बनाना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 11 बाई 1 एंड। अब जैसे कि हम लोग ने 13 में क्या किया था, प्लस की डिजिट ली थी, प्लस का 4 था, ऐसे ही हम लोग ने इसमें अगर -1 लिया है तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे रिमेनिंग पार्ट में, हम लोग उस चीज को रिमेनिंग पार्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग। इसकी हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि हम लोग जो आखिरी डिजिट होगी उसको 1 से गुणा करके और रिमेनिंग पार्ट में हम लोग माइनस कर देंगे। तो इससे हम लोगों को 11 की डिविजिबिलिटी चेक पता चल जाएगी। अगर वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी तो हमारी दी गई संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दे रखा है 121 जो कि 11 का डिविजिबिलिटी है, लेकिन अगर हम लोग इसे चेक करना चाहें, हम लोग के पास दिया है 121, अगर हम लोग
इसमें चेक करना चाहें क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, आखिरी नंबर को 1 से गुणा करके रिमेनिंग से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 11, जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं 13, 31, जो कि 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखना चाहें क्या ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, कुछ नहीं करना, बस आखिरी नंबर को 1 से गुणा करके रिमेनिंग से माइनस कर देना है, तो ये आएगा 132, जो कि 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर आप 132 को नहीं कर पा रहे हैं तो आप 132 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 132 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आखिरी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आएगा 11, जो कि 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो जो हमारी दी गई संख्या भी होगी वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। तो इसीलिए आप, आशा करता हूँ आप लोग 11 की डिविजिबिलिटी समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, बस हमें इसमें ये हमें ऑड फैक्टर निकालना पता चल जाए। हर हर संख्या का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। प्राइम नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस ऑड फैक्टर हम लोगों को ढूंढना है, अतिरिक्त पद हम लोग ढूंढ लेंगे तो हम लोग उस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। इसीलिए कुछ नंबर्स की मैं आपको ऑड फैक्टर बता दूंगा, आपका काम है आपको उस नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। मैं आपको कुछ नंबर के ऑड फैक्टर लिखवा दूंगा और आपको उस नंबर के डिविजिबिलिटी रूल बनाने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसे इरेज कर दूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा। बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। मैथ एकदम आराम से समझ आएगी, अच्छे नंबर आएंगे। बस हमारे साथ क्या है, आपको बने रहना है। नंबर सिस्टम हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही हम लोगों की बेस है, इसी से हम लोग तैयार करेंगे। आगे आपको बहुत मजा आएगी, हम लोग इतने क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे इसके बेसिस पे, और अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि आपका एक भी नंबर कहीं जाने ना पाए। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर एवरेज और फ्रैक्शन में से कोई भी पढ़ सकते हैं। वैसे हम लोग एवरेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एवरेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात, रेशियो सब में मदद करेगा। चलिए, इसके बाद हम कुछ नंबर्स की आपको ऑड फैक्टर बता देते हैं, आपको उसका डिविजिबिलिटी रूल बनाना पड़ेगा। तो एक तरफ लिख लीजिए नंबर और एक तरफ डाल लीजिए ऑड फैक्टर। थोड़े जो इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर है उनके हम लोग ऑड फैक्टर निकालना सीख जाएंगे, तो हमारे क्वेश्चंस में बहुत ही मदद की जाएगी उसमें। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी वाले, अतिरिक्त पद। जैसे हम लोगों को दिया गया हो ऑड फैक्टर, हम लोगों को अगर ऑड फैक्टर निकालना है और हम लोगों को ऑड फैक्टर दिया हो 17 का या 19 का, या हम लोग ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं 29 का। जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, मोस्टली फॉर क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं 17, 19 और हमारा 29। 11 और 13 जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, उसका तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। इनके मैं आपको ऑड फैक्टर बता दे रहा हूँ और आपको इनके ऑड फैक्टर निकालने पड़ेंगे और इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा 17 का जो ऑड फैक्टर होता है वो होता है -5। अब आपको इसका फॉर्मूला जनरेट करना है और हमारा इसका ऑड फैक्टर निकालना है। हम लोग 19 का ऑड फैक्टर अगर चेक करें तो ये होता है हमारा 2, और अगर हम लोग 29 का ऑड फैक्टर देखें तो हमारा ये होता है 3। तो 17 का हमारा ऑड फैक्टर होता है -5, 19 का हमारा ऑड फैक्टर होता है 2 और 29 का हमारा ऑड फैक्टर होता है 3। जैसे एक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोगों को 19 दे रखा है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, आखिरी संख्या को 9 से गुणा करके और 1 जोड़ देना है, ये हमारा 19 का ऑड फैक्टर हो जाएगा। हो सकता है समझ गए हो। जैसे हम लोगों को एक एग्जांपल ही देखना है, वैसे तो एग्जांपल आप लोग जान ही गए हैं कैसे निकालना है, लेकिन अगर हम लोग 9 का मल्टीपल देखें 81, जो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, अगर हमको इसको चेक करना है कि ये सही है तो 81 में हम लोग कुछ नहीं करेंगे,
आखिरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ देंगे। तो अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और रिमेनिंग में जोड़ेंगे तो आएगा 1, और हमारे पास 9 आएगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 होगा, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अगर हम लोगों को और भी 9 के फैक्टर देखने हैं, जैसे हमारे पास दे रखा हो अगर हमारे पास दे रखा हो 72, और अगर हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो आखिरी संख्या होगी उसको 2 से गुणा करके और उसको 1 में जोड़ देना है। तो ये हमारा आएगा 72, क्या हमारा 9 से डिविजिबल होगा? अगर हम लोग लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 4, और अगर हम इसे रिमेनिंग में जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 11। तो क्या हमारा ये 9 से डिविजिबल होगा? नहीं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है। 19 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, या 9 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? आखिरी संख्या को 2 से गुणा करके और रिमेनिंग में जोड़ देना है। अगर हम लोग देखें 36, क्या ये 9 से 19 से हमारा डिविजिबल है कंप्लीटली? आखिरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ना है तो हमारा आएगा 12, और 12 3 15। तो ये भी हमारा 19 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर हम लोग इसी की जगह देखें 38, और हम लोग आखिरी डिजिट को 2 से गुणा करके लिखें तो 8 8 दूनी 16, और 16 3 हमारा आएगा 19, जो हमारा 19 का कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारी आगे की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। ये हमारे नंबर हैं और ये हमारे ऑड फैक्टर हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, आप इसको लिख चुके होंगे। अब हम लोग एक चीज देखते हैं। हम लोगों ने सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक की प्राइम नंबर की, लेकिन साथ हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते, ऑड फैक्टर के रूप में तोड़ नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे, कि जिन प्राइम नंबर को हम लोग तोड़ नहीं सकते, जैसे अगर 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी तो हम लोगों के लिए ईजी है कि जो आखिरी संख्या होनी चाहिए वो 0,5 होनी चाहिए। 0 या 5 हो तो हमारी 5 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों को 7 की डिविजिबिलिटी बनानी है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। चलिए, अब हमें क्या करना है, 7 की डिविजिबिलिटी देखनी है। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से आप क्या समझते हैं? अगर वो नंबर, जैसे हमारा जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, क्या वो जरूरी है हमारा 6 से डिविजिबल हो? हाँ, क्योंकि वो मल्टीपल है। वो नंबर हमारा 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 60 की डिविजिबिलिटी ना चेक करके अगर हम लोग 14 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें तो जो संख्या हमारी 14 से डिविजिबल होगी वो हमारी 60 से भी पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो हम लोग 14 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जो संख्या 14 से कटेगी वो 7 से भी कटेगी। ये आप लोग लिख लीजिए कि हमारी जो संख्या 7 से कटेगी, या 14 से जो संख्या हमारी कटेगी, वो हमारी संख्या 7 से भी कटेगी। अगर हम लोगों को 14 का अगर हम लोगों को बनाना हो ऑड फैक्टर तो हम लोग कैसे बनाएंगे? 14 का ऑड फैक्टर, अगर हम लोग लास्ट डिजिट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, लास्ट डिजिट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ दें तो हमारा ये नंबर अगर 14 से डिविजिबल होगा तो हमारा दी गई संख्या भी 14 से डिविजिबल होगी। तो अब हम लोग इसमें x की वैल्यू, जैसे हम लोग ने सब क्वेश्चन में किया है वही हम लोग इसमें भी करेंगे। तो हम लोगों को अगर 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 14 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, और अगर वो संख्या हमारी 14 से डिविजिबल होगी तो वही संख्या हमारी 7 से भी डिविजिबल होगी। चलिए, अब हम लोग x की वैल्यू इसमें देखते हैं हम लोग क्या रख सकते हैं। अगर, जैसे मैंने आपसे कहा था, x की वैल्यू हम लोग हाईएस्ट 5 तक लेंगे, तो अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखें तो ये 14 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर अगर हम लोग x की वैल्यू 2 रखें तो भी ये 14 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग x की वैल्यू 3 रखें तो क्या ये 14 से डिविजिबल होगा? तब भी ये 14 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मतलब
आप देख रहे हैं हमारी x की वैल्यू 1 2 3 रखने पे ये 14 से डिविजिबल नहीं हो रही है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, 4 या 5 से भी बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, हमारी डिविजिबल नहीं होगी। तो हम लोग x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारी ये 14 से डिविजिबल हो जाए या 7 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन अब आप देखिए, अगर हम लोग माइनस में लेना चालू करें, अगर हम लोग x की वैल्यू -2 ले लें तो हमारा क्या आएगा, 4 -2 +1, तो हमारा ये आएगा -8 +1 और बराबर होगा -7 के, जो हमारा 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और 14 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम लोग देख सकते हैं x की वैल्यू -2 रखने पे हमारा ये पूर्णतः 7 से विभाज्य हो रहा है। तो हमारे लिए जो ये 2 होगा वो हमारा ऑड फैक्टर होगा। हमारा 2 हमारे लिए ऑड फैक्टर होगा। तो अगर हम लोगों को इसकी डिफिनीशन लिखनी हो तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लास्ट डिजिट को बड़े ही आराम से लिखिए, मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होती, बस आपको समझना होता है। आप अपने आप से लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब लास्ट डिजिट को अगर हम लोग 2 से गुणा करके और रिमेनिंग में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने -2 ऑड फैक्टर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने 11 में -1 ऑड फैक्टर लिया था, फिर रिमेनिंग में से माइनस कर दिया था, ऐसे ही हम लोग इसमें ऑड फैक्टर -2 लिए हैं, तो हम लोग रिमेनिंग में से इसे माइनस कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे 133, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 133, अगर हमें इसकी डिविजिबिलिटी 7 से चेक करनी है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस आखिरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 6, और 6 को रिमेनिंग में हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 7, जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। एक हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोगों के पास दिया गया हो 119, जो कि 7 का मल्टीपल होता है, आप खुद चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर देख सकते हैं आप लोग। अगर हम लोगों के पास 119 दे रखा है और इसको हम लोगों के 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आखिरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 दूनी 18, 18 को हम लोग 11 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -7, जो कि हमारा 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यही अगर हम लोगों के पास दे रखा हो दूसरी संख्या 63, अगर हम लोगों के पास दे रखा हो 63 और हम लोगों को चेक करना हो डिविजिबिलिटी, तो क्या ये 7 से डिविजिबल होगी, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, आखिरी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 और ये हमारा आएगा 0, और हमारा 0 7 से डिविजिबल होता है। तो हम लोग ने 7 की भी डिविजिबिलिटी बनाना सीख लिया कि अगर हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी नहीं बना पाते हैं तो हम लोग 14 की डिविजिबिलिटी हम लोग ने बना ली, इससे कि हम लोग ने 14 को 4x + 1 में तोड़ दिया, जहाँ पे हमारा जो -2 होगा, -2 हमारा ऑड फैक्टर हो जाएगा इस डिविजिबिलिटी का। तो हम लोग बस कुछ नहीं करना है, आखिरी संख्या को 2 से गुणा करके और रिमेनिंग में से माइनस कर देना है। चलिए हमारी डिविजिबिलिटी यहाँ पे रूल खत्म हुआ। तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ दिया है, सारे डिविजिबिलिटी रूल हमने लोगों ने देख लिए हैं, कैसे हम लोगों को हर डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। बाकी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, हर एक हेडिंग वाइज डिविजिबिलिटी रूल बताया है, भाज्यता का नियम बताया है कि हर नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होगी, कौन सी संख्या किस तरीके से डिविजिबल होगी। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल आज खत्म कर रहे हैं। हम लोगों ने हाइट डिविजिबिलिटी रूल बनाना भी सीख लिया। तो हम लोगों ने सीख लिया है नंबर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं, वो हम आपको लिखवा देते हैं, उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं और हम लोग बस बाइंड अप करेंगे अपना चैप्टर नंबर सिस्टम। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं पीडीएफ खोल देता हूँ, इसको क्लीन कर देते हैं। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यूज या टेस्ट सीरीज या देनी है तो आप लोग ग्रेड प्लस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ और जो टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज होंगे वो सारे आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नंबर सिस्टम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, हटाए दे रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ। अब हम लोग अपनी पीडीएफ खोल लेते हैं। चलिए हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया है क्या होता है। अब हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन आया था, चलिए तो मैं एक पीवाईक्यू है वो देख लेता हूं जो कि डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित है। लास्ट ईयर पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, लास्ट ईयर नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। लिखा है इफ एक नंबर दी गई है 8 7 6 ए 4 3 और बी इज डिविजिबल बाई 9, इज डिविजिबल बाई बाई 9, find the sum of values of a, find the sum of values of a और ये भी दिया है क्वेश्चन में b इज एन इवन नंबर, जहां पे जो b है हमारा वो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि एक ये हमारी कोई भी एक वैल्यू दे रखी है या एक नंबर दे रखा है, ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, और फिर हमें जो ए की पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनका जो सम होगा, उनका जो योग होगा वो हमें बताना है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग। 9 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये संख्या दे रखी है, तो 9 की डिविजिबिलिटी हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है और ए और बी को भी ऐड कर देना है, लेकिन जो बी होगी वो हमारी सिर्फ इवन नंबर्स होंगी। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हमारे जोड़ने पे आएगा 8 7 6 ए 4 3 और बी, ये हमारा दे रखा है। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो आएगा 6 4 10 और 7 17 और 3 20 और 8 28। तो हमारा आ रहा है 28 ए और बी। अब हमारे पास ये आया है, लेकिन हम लोग जानते हैं 28 जो होता है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन जो हमारा 27 होता है वो 9 का मल्टीपल होता है और 27 9 से डिविजिबल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 28 को में से 27 जो होगा, इस 28 में से हम लोग रिमेनिंग पार्ट 27 जो होगा उसको 9 से डिवाइड हो जाएगा वो, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं 1 ए और प्लस बी, ये हमारे पास आ गया। अब हमसे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, जो हमारा बी है वो हमारा इवन नंबर्स है, जो हमारे बी है इवन नंबर्स है। तो बी की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो हमारी होंगी 0 2 4 6 और 8। इवन नंबर्स यही तो पॉसिबल होंगे, वी की हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो यही होंगी। तो हम लोगों को क्या लिखना है, ए की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है कि बी की इवन नंबर होगा तो हम लोग ए में ऐसी कौन सी नंबर्स रखेंगे जो हमारा ये जो नंबर होगा ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो हम लोग ए की जगह क्या रख सकते हैं, अगर बी हमारा 0 है और ए हमारा नंबर रखनी है और हमारे इधर 1 दे रखा है, तो 1 और 0, तो हम लोग ए की जगह अगर 8 रख दें तो 8 और 1 9 होगा, जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हमारे पास b की वैल्यू 2 दे रखी है और ये 1 दे रखा है 3, तो हम लोग b की जगह 6 रख लेंगे, तो हमारा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हमारे पास दे रखा है 4
और इधर एक 5, तो हम लोग अगर 4 रखेंगे तो 5 4 9, वो भी हमारा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं, लिखा है 6 और इधर दे रखा है 1 7 7, और अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे a की वैल्यू 2 तो भी हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और हम लोगों के पास दे रखा है 8 और एक 9, तो हम लोगों को a की वैल्यू 0। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, हम लोग a की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी ये डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल होगी 9 से, ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। लेकिन अगर हम लोग a की जगह 9 लिख लेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट है, a की जगह अगर हम लोग 9 रख लेंगे तो 9 और 9 9 18, ये भी हमारा कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 18 9 का मल्टीपल होता है, तो हमारा 18 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो a की जो हमारी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या आई हैं, a की हमारी पॉसिबल वैल्यूज आई हैं 8 6 4 2 0 और 9। अगर इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी 8 4 6 4 10 10 8 18 2 20 और 29। तो हमारा जो ए का जो सम होगा वो आएगा 29। तो 29 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, पीवाईक्यू था हमारा, जो यूजीसी नेट में पूछा गया था और जो कि नंबर सिस्टम पे बेसिस था। अब नंबर सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एक मतलब ट्रिक है। नंबर सिस्टम हम लोग ट्रिक्स के जरिए क्वेश्चन करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। हर क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन को और सॉल्यूशन को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर देगा। तो देखिए हमारी 9 की पॉसिबल वैल्यूज हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने में हम लोगों ने बहुत टाइम लिया है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे कर लें, जैसे अगर हमारे पास यही सीरीज दे रखी है, हमारे पास लिखा है 8 7 6 ए 4 3 और बी, हमारे पास ये नंबर दे रखा है। अब हम लोग इसको ऐड करने की बजाय हम लोग देख लें कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं। तो अगर हम लोग देखें 6 और 3 9, ये हमारा कट गया। 8 7 कितना हुआ हमारा 8 7 15 4 19। अब 19 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन हमारा जो 18 होता है वो 9 से डिविजिबल होता है, तो एक हमारा रिमाइंडर बचा। तो हम लोग सीधे इक्वेशन लिखते हैं 1a प्लस बी। अब हम लोग को दे रखा है बी, अगर हमारा इवन नंबर है तो ये आएगा 2 4 6 8। अब इन दोनों को हम लोगों को ऐड कर लेना है और जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारी वैल्यूज हो जाएंगी ए की, और उसे हम लोग जोड़ लेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 29। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग इसको इतना स्किप कर दें, इतना ना पार्ट करें, ऐड करना ना करें, क्वेश्चन में ही काट लें कि हम लोग संख्या जोड़ के 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लें, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। आप इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका फ्लुएंट होंगे, आप लोगों का फ्लो बनेगा, और बहुत ही क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन से ही इसमें डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि 8 7, और अगर हम लोग 4 को डिवाइड करें तो 18 19 आएगा, और 19 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, एक बचेगा, इसमें 6 3 9 कट जाएगा पूरा पूरा। तो बस यही क्वेश्चन था हमारा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आजकल तो जरिया है स्क्रीनशॉट लेने का, नोट डाउन कौन ही करता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और मजेदार क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अपनी पीडीएफ खोलते हैं। चलिए अब देखिए हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रखे हैं, उन्हें हमें सीखना है। कि अगर पहले तो हमसे कह रखा है कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दे रखी हो x की पावर n और माइनस a की पावर n, तो ये जो होगी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी x माइनस a से। क्यों डिविजिबल होगी? और जो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल x माइनस a से होगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू अगर 2 है और x a की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हम लोग इसको खोलते हैं तो हमारा आता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस, अगर इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो हमारा आता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो मतलब ये जो हमारा दिया गया नंबर है ये हमारा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यही आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ये जो हमारा फॉर्मूला है x की पावर n माइनस ए की पावर n और x की पावर n माइनस ए की पावर n, ये हमेशा x माइनस ए और x प्लस ए से डिविजिबल होते हैं। और जो हमारी जो यहाँ पे जो n होता है, ये जो हमारा n होता है, ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, ये हमारी इवन नंबर होती हैं।
तीसरा हमारे पास दे रखा है, अगर हम लोगों के पास लिखा हो x की पावर n प्लस a की पावर n, तो ये जो होगा वो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x प्लस a। लेकिन यहाँ पे जो हमारा n होगा, यहाँ पे जो हमारा ये जो n होगा ये हमारा ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी n, फॉर ऑड फॉर n। तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, कभी भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी हो इस टाइप की x की पावर n माइनस a की पावर n, तो ये हमेशा दो वैल्यूज के लिए पॉसिबल होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो ये जो हमारा x की पावर n और a की पावर n है, ये हमारा x माइनस ए और x प्लस ए दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जहां पे ये जो n होगा वो हमारा इवन नंबर होगा। जबकि अगर हम लोगों के पास दे रखा हो x की पावर n प्लस a की पावर n, तो ये हमारा x प्लस a से डिविजिबल होगा, जहां पे हमारा जो n होगा वो एक ऑड नंबर होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रखा है, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n प्लस 1/2। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1/2। चलिए इस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूं, दिख रहा होगा आपको। चलिए, हम लोगों के पास लिखा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला दे रखा है n ब्रैकेट में n प्लस 1 और 2 डिवाइड करना है। इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्वेश्चन आया था, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। हिंदी में, हिंदी वाले लिख लें, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख दिया है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हिंदी में 1 से 100 तक की संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम लोग इसे लगाते हैं, कैसे करते हैं हम लोग। अब हमसे क्वेश्चन दे रखा है, पहले इसे समझिए क्वेश्चन क्या कह रखा है। क्वेश्चन हम लोग के पास नेचुरल नंबर दे रखा है, तो इसमें जीरो ऐड नहीं होगा। हम लोग को दे रखा है 1, 2 और 3, ऐसे ही लगातार अगर हम लोग 100 तक जाएंगे, इन सारी संख्याओं का हम लोगों को योग बताना है कि ऐड करने पर क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हमारी है 100। हम लोगों को जो n की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 100, और अगर हम लोग इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा आएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग इसे अगर काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 50 बार जाएगा ये, तो हम लोग आएगा 50 इंटू 101। अब याद कीजिए, हम लोगों ने कल एक चीज पढ़ी थी, किसी भी संख्या को अगर हम लोग 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, 101 से गुणा करते हैं, तो वो संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है। जैसे किसी भी तीन अंकों की संख्या को अगर हम लोग 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 बार रिपीट होती है। ऐसे ही किसी दो अंकों की संख्या को अगर हम लोग 101 से गुणा करते हैं तो वो संख्या हमारी 2 बार रिपीट हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा 50 50। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे फॉर्मूले पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस।
ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन था 1 से 10 तक की संख्याओं का संख्याओं के घनों का योग बताइए। सवाल हमसे पूछा गया है 1 से 10 तक की सारी संख्याओं के घनों का योग बताइए। मतलब हमसे क्यूब्स पूछे गए हैं, क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंग्लिश वाले अगर नोट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम, व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है n+1 का स्क्वायर पूरे का अपॉन 2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो n की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है 10, तो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है, इस फॉर्मूले में अगर हम लोग रखेंगे तो हमारा आएगा 10 × 11/2 का होल ऑफ स्क्वायर हमारा आएगा। तो हम लोग इसे काट सकते हैं, 2 पंचे 10, तो हमारा आएगा 55 × 11, 55 का हमारे पास आएगा स्क्वायर। अब आप लोगों को कल स्क्वायर करना मैंने बताया था कि कैसे हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, इधर 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, और फिर हम लोग इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 पंचे 25, 25 दूनी आएगा हमारा 50। इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 5, 2, 0 और 1, तो हमारा इसका स्क्वायर आएगा 30, 25। 55 का हमारा स्क्वायर आएगा 30, 25। तो देखिए अब हम लोगों को स्क्वायर एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्क्वायर्स, क्यूब रूट, परफेक्ट स्क्वायर वो सारे सिखाऊंगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो हमारी आसान हो जाएगी। उसके बेसिस पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हम लोग फ्रैक्शन वैल्यूज लेंगे, ताकि आप लोगों का जो फ्रैक्शन चैप्टर है और एवरेज चैप्टर है वो भी मजबूत हो जाए। प्लस हम लोग उसमें स्क्वायर्स, क्यूब रूट, क्यूब सब निकालना सीखेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो बस हम लोगों को इतना ही पढ़ना था और हम लोग का नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, एवरेज की तरफ। औसत, औसत क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, एवरेज के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग का बेस थोड़ा सा तैयार हो गया कि हम लोगों को क्या करना है। अब हम लोग पहला चैप्टर एवरेज पढ़ेंगे और एवरेज में सीखेंगे कि औसत क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एवरेज की, उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम लोगों की यूजीसी नेट की तैयारी शुरू होने जा रही है, तो आप अब लोग तैयारी करिए। हम लोग डेली ही क्वेश्चन लगाएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक पे, जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और राधे राधे। चलिए, थैंक यू।